साथियों और मेरे भारत के मूल निवासियों, आप देश में भी विदेश में भी आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अप्रैल के महीने में हमारे 3 महापुरुषों की जन्म जयंती आई है और सबसे पहले 9 तारीख को सम्राट अशोक, जिसको मैं समझता हूँ कि दुनिया में राजे महाराजा तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो सम्राट अशोक की क्रांति है वो अपने आप में एक अद्भुत क्रांति है, जिसने इतना बड़ा भारत में परिवर्तन किया कि अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक हमारी एम्पायर का विस्तार हुआ। तो उसके जन्म जयंती पर भी दुनिया भर के लोगों ने शिरकत करी और आज बहुत सी इन्फॉर्मेशन, जो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सी इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया की वजह से हमें पढ़ने, लिखने और जानने को मिल रही है, वो अपने आप में भले परफेक्ट ना हो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है। उसके बाद 11 तारीख को हमने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु भी मानते थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन समझ लो, जहाँ असमानता का जो वातावरण था उसके प्रति जो उनके अनुभव रहे, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी और बहुत बड़े पैमाने पे वो उसमें कामयाब भी रहे। और उन्होंने ही ये रियलाइज़ किया कि शिक्षा की वजह से हमारे महापुरुषों को जो गुलाम बनाया गया, उसकी बेस में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने प्रभाव किया तो वो थी शिक्षा। तो उन्होंने शिक्षा के द्वार हमारे लोगों के लिए खोलने के लिए प्रयास किया और बहुत बड़े पैमाने पे उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी वो अपने मकसद से टस से मस नहीं हुए और बहुत बड़े पैमाने पे अछूत बच्चों के, खास करके अछूत बच्चों के और बच्चियों के लिए जो उन्होंने शिक्षा के दरबार खोले, जिसमें ऐसा नहीं कि शिक्षा के दरवाजे सिर्फ अछूत बच्चियों के लिए खोले, लेकिन ब्राह्मणों की बच्चियों के लिए भी खोले, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपनी औरतों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा हुआ था। और उसके बाद उस शिक्षा के बलबूते पे आकर बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण होता है, और उस निर्माण से 1891 में 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत की भूमि पे जन्म लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने कैसे समझा, कैसे जाना, मैं क्या मानता हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मेरे अपने विचार हैं कि वो
सारे भारतवासियों के लिए, खास करके भारत की सारी महिलाओं के लिए एक देवता ही नहीं, एक मसीहा बन के आए। और जितना बड़ा परिवर्तन इस मसीहा ने किया, उतना मुझे भारत के इतिहास में या किसी दुनिया के इतिहास में भी नज़र नहीं आता। इतनी मायूसी होने के बावजूद भी, इतनी नफरत उसके प्रति होने के बावजूद भी, और ऐसा वातावरण उसके इर्द गिर्द बनाए रखने के बावजूद भी उस इंसान ने शिक्षा को समझा और दुनिया भर में शिक्षा जहाँ से भी उनको मिल सकती थी, उसने हर शिक्षा का इस्तेमाल और अपने आप को पावरफुल और शिक्षित करने में गुजारा। आप सब लोग जानते हैं, वो सिर्फ कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से ही नहीं पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़े, वो बॉन्ड यूनिवर्सिटी से और बहुत सी ऐसी जगहों से उन्होंने जो शिक्षा मैक्सिमम वो कर सकते थे उन्होंने हासिल करी। और फिर उस शिक्षा का इस्तेमाल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों के लिए किया जिनके लिए शिक्षा के दरवाजे सदियों से बंद थे।